Welcome back to my lectures. Today we will discuss a very important topic that is respiratory system. तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। लेट्स मूव ऑन। इंट्रोडक्शन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसका मेन काम है गैस एक्सचेंज करना, यानी ऑक्सीजन का ब्लड तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट करना इसका मेन रोल है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। द प्राइमरी फंक्शन इज गैस एक्सचेंज, यानी डिलीवरिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। इसमें शामिल होता है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। नोज मतलब नाक, फेरिंग्स मतलब गला, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। Nose. Air enters the body through the nose. Nasal hairs and mucus filter the air and trap dust and germs. यहाँ से हवा बॉडी के अंदर आती है। नोज के अंदर के हेयर और म्यूकस हवा को फिल्टर करते हैं और जर्म्स को रोकते हैं। फेरिंग्स मतलब गला। It is a muscular tube that connects the nasal cavity and mouth to the lungs. ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो नोज और माउथ को कनेक्ट करता है लंग्स से। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। कंटेन्स द वोकल कॉर्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड फॉर स्पीच। यहाँ वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो आवाज़ बनाते हैं। अब आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर। ये पार्ट और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ गैस एक्सचेंज होता है। इसमें आते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड अल्वियोलाई। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, अ ट्यूब दैट अलाउज एयर टू पास फ्रॉम द थ्रोट टू द लंग्स। ये एक ट्यूब होता है जो हवा को लंग्स तक ले जाता है। ब्रोंकाई की बात करते हैं। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई विच डायरेक्ट एयर टू ईच लंग। ट्रैकिया से दो ब्रांचेस निकलते हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। ये हवा को दोनों लंग्स में पहुंचाते हैं। ब्रोंकियोल्स की बात करते हैं। स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई दैट लीड एयर डीपर इनटू द लंग। ब्रोंकाई छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब बात करते हैं अल्वियोलाई की। Alveoli, a tiny air sacs where gas exchange takes place. Oxygen from the air passes into the blood and carbon dioxide moves from the blood into the alveoli to the exhaled. This process occurs through diffusion. ये छोटे छोटे सैक्स हैं जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अल्वियोलाई एक नेटवर्क होता है जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू, जिसमें ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलता है। अब समझते हैं मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग मतलब सांस लेने का प्रोसेस। बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है इनहेलेशन, ब्रीथिंग इन मतलब सांस लेना, और दूसरा एक्सहेलेशन मतलब ब्रीथिंग आउट मतलब सांस को बाहर निकालना। इनहेलेशन, द डायफ्रागम contracts and move downwards. The chest cavity expands and creating space for air to enter the lungs. जब हम सांस लेते हैं तब डायफ्रागम नीचे की तरफ मूव करता है और चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, इससे हवा लंग्स में जाती है। सेकेंड, एक्सहेलेशन, द डायफ्रागम रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड. द चेस्ट कैविटी reduces in size forcing कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द लंग्स. जब हम सांस छोड़ते हैं डायफ्रागम रिलैक्स होता है और चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है,
इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये पूरा जो प्रोसेस है एक इनवॉलेंटरी एक्शन है जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। अब मूव होते हैं फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लाइफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट, मूव्स वेस्ट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट गैसेस को बॉडी से बाहर निकालता है। नेक्स्ट, अडाप्ट्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी टू प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन। फिजिकल एक्टिविटी के वक्त ये बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों, अपने लंग्स की केयर करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, स्मोकिंग को अवॉइड करिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए और क्लीन एनवायरनमेंट में सांस ले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस लेक्चर का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उधर जाके लिंक ओपन करके डाउनलोड करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए और सीखते रहिए लर्न विद डॉक्टर सैयद के साथ। थैंक यू।